इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस में जम्मू और कश्मीर की तमाम अहम खबरों से आपको बाखबर करने के लिए पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। इस दौरान पुंछ जिले के दिगवार, करमाड़ा और राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरबंदी की खिलाफवर्जी की। पाकिस्तान ने फौज की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की। हालांकि इसमें किसी तरह के नुकसान की इत्तला नहीं है। वहीं कठुआ जिले में सरहद से मुतसिल इलाके में मनियारी और सतपाल चौकियों पर गोलीबारी की गई। यहाँ BSF की मनियारी और सतपाल चौकियों के बीच बांध की तामीर की जा रही है, जिससे बौखलाए पाकिस्तानी रेंजर फायरिंग कर रहे हैं। पाक फायरिंग का हिंदुस्तानी फौज भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की फायरिंग से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल है। लोगों को आमद-ओ-रफ्त में शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने गांव में बंकर बनाने की मांग की है ताकि गोलाबारी के वक्त लोग पनाह ले सकें। इन दिनों मक्की की फसल और घास की कटाई का वक्त है, लेकिन गोलाबारी के सबब कई खेतों में जा ही नहीं पा रहा, जिसके सबब खड़ी फसल बर्बाद हो रही है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान की तरफ से पुंछ जिले के कई इलाकों में जबरदस्त गोलाबारी हो रही है। हम आपको बता दें, आज शाम 4 बजे से पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के दिगवार सेक्टर में गोलाबारी की जा रही है। गोलाबारी इतनी ज़बरदस्त है कि जो मोटार हैं वो सीधा गाँव में आके गिर रहे हैं, जिससे लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो गया है। हमारे साथ इस गाँव के एक नौजवान हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कब गोलाबारी शुरू हुई और किस तरीके का डर है? ये शाम 4 बजे से लेकर अभी तक पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा गोलाबारी की जा रही है और हमारी भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन पाकिस्तान आज 3-4 दिन से लगातार इस एरिया में बहुत ज़्यादा गोलाबारी कर रहा है और गांव के लोग बहुत डरे से हैं। और ये पाकिस्तान को, हम यही चाहते हैं कि हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। जब पाकिस्तान लगातार गाँव को निशाना बना रहे तो किस तरीके का फिर माहौल रहता है, किस तरीके का डर, उस वक्त आप लोग क्या करते हैं? हम कोई घरों में छुप जाता है, कोई जहाँ पे छुपने की जगह मिलती है वहाँ पे हम लोग छुप जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। जैसा कि गांव वालों का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से इतनी ज़बरदस्त गोलाबारी हो रही है कि बड़ी मुश्किल से हम अपनी जान बचाते हैं। LOC सेक्टर दिगवार से रमेश वाली, जी मीडिया पुंछ। वहीं जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने कहा है कि रियासत के उड़ी, राजौरी, पुंछ और कई दीगर इलाकों में पाकिस्तानी फौज की जानिब से लगातार फायरबंदी की खिलाफवर्जी की जा रही है। फायरिंग के दौरान पाकिस्तान दहशतगर्दों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में दरअंदाजी कराने की फिराक में रहता है। उन्होंने बताया कि इन सभी सरहदी इलाकों में हमारी घुसपैठ मुखालिफ ग्रिड बहुत मजबूत है, जिन्होंने इस तरह की कई कोशिशों को नाकाम कर दिया है। हाल ही में फौज की मुहिम के दौरान कई दहशतगर्द मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में दहशतगर्द सरगर्म अमल है। अभी सरगर्म दहशतगर्दों की तादाद 200 से 300 के आसपास है। सिंह ने कहा कि जम्मू, लेह और कारगिल में मौजूदा हालात पुरअमन है और अब कश्मीर में भी हालात बहुत बेहतर हुए। ये सीज फायर वायलेशन जो है, इसके दौरान पाकिस्तान आर्मी की कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंट्स को पुशन करने की कोशिश करें। हमारी जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, जो बॉर्डर की ग्रिड है, काफ़ी मजबूत है और उनकी बहुत सारी ऐसी कोशिशें जो है वो नाकाम की गई हैं। मगर फिर भी कुछ जो रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि काफ़ी तादाद में मिलिटेंट्स जो है वो इन्फिल्ट्रेट करने में कामयाब हुए हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं, लेकिन हमारे हिफाजती दस्ते और खुफिया एजेंसियां भी मोहतात हैं और फर्ज के तई बेदार हैं, जिसकी वजह से इन दहशतगर्दों पर हमारी फौज अपना शिकंजा कसती जा रही है। ताज़ा मामले में बारामूला में एक दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया है, जिसके बारे में दिफाई उमूर के माहिर PK सहगल ने अपने रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि फौज की बहुत बड़ी कामयाबी है। वाज़ेह है कि इतवार को एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। ये दहशतगर्द 16 दिन कबल ही जैश में शामिल हुआ था और उसके पास से पिस्तौल और कई राउंड गोलियां बरामद हुई। जम्मू कश्मीर से दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर रद्द अमल का सिलसिला जारी है। दिफाई उमूर के माहिर कमर आगा ने भी अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए इसे फौज की बहुत बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। वहीं आरे जंगल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने तंज करते हुए कश्मीरियों की बात रखी। महबूबा मुफ्ती ने आरे के पेड़ों का मवाजना कश्मीरियों से करते हुए ट्वीट किया है कि कश्मीरियों की जिंदगी से बेहतर तो आरे के जंगल हैं, जिन्हें कोर्ट ने काटने से रोक दिया है। वाज़ेह हो कि आरे के जंगल की कटाई का मामला कई दिनों से मौजूए बहस था, जिसके खिलाफ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दाखिल की थी, जिस पर समाअत करते हुए कोर्ट जंगल की मजीद कटाई पर रोक लगा चुका है। इस पर लोग अपने रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं।
और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से नज़रबंदी के तकरीबन 2 महीने के बाद एनसी के वक्त गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात करने पहुंचा। इस मुलाकात के बाद पार्टी के ही 2 लीडरान ने वाज़ेह किया कि पार्टी पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगी क्योंकि उनकी पूरी क़यादत जेल में है। उधर हसनैन मसूदी ने बातचीत में कहा कि हम उनका हालचाल जानने आए थे और सियासत पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने बताया कि जब तक रिहाई नहीं होगी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला किसी भी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। पार्टी लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि हम खुश हैं कि वो दोनों सेहतमंद हैं। अगर सियासी अमल शुरू करना है तो अहम लीडरान को छोड़ना होगा। आपको बता दें कि 81 साल के फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर नजरबंद हैं, जबकि उमर अब्दुल्ला को स्टेट गेस्ट हाउस में हिरासत में रखा गया है। और मरकजी हुकूमत ने एक और खूबसूरत तोहफा वंदे भारत की शक्ल में जम्मू के अवाम को अता किया है। दिल्ली से कटरा तक चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन बहुत ही शानदार है और उसका सफर बहुत ही आरामदेह है और पुरसुकून भी। जी मीडिया के नुमाइंदे ने इस ट्रेन और इससे सफर का मुकम्मल तौर पर जायजा लिया। साथ ही ट्रेन में नाश्ता, दोपहर का खाना और हिफाजत के क्या इंतजाम है इसका भी जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। ट्रेन आप वंदे भारत देख रही हैं और इसकी खासियत यह है कि सबसे पहली खासियत यह है कि इसमें कम टाइम लगेगा। जो 12 घंटे का वक्त लगता है अभी दिल्ली से कटरा जाने का, वो अब 8 घंटे का सफ़र वंदे भारत से होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी एसी ट्रेन है, सिटिंग चेयर कार है, इसमें 2 एग्जीक्यूटिव क्लास हैं और जैसा मैंने तस्वीरों में बताया अभी आपको कि इसमें आपकी जो सीट है वो 180 डिग्री घूम सकती है, ये भी सहूलियत है। और महत्वपूर्ण बात ये भी है इसमें कि जो वक्त है वो तो कम लगेगा ही, जो आप परिवार के साथ सफ़र करना चाहें तो आराम से जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो अच्छा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हवाई जहाज़ की तरह कहे, एरोप्लेन की तरह जो अंदर का इंटीरियर है वो डिज़ाइन किया गया है, यानी इंटीरियर अच्छा है। आपकी टच लाइट्स हैं बहुत सारे, जो अगर आप ड्राइवर से बात करना चाहें, ट्रेन के पायलट से बात करना चाहें तो उस पर जो माइक का सिस्टम भी दिया गया है कि आप सीधे कोई इमरजेंसी है तो सीधे ट्रेन के ड्राइवर से बात कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की हमाजहती तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत हर मुमकिन कदम उठा रही है। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने वंदे भारत की शुरुआत की। वंदे भारत ट्रेन की सौगात मरकज ने जम्मू कश्मीर रियासत को दी। इस ट्रेन की खासियत ये है कि इसकी सहूलतें तकरीबन हवाई जहाज की सहूलतों जैसी हैं। देखिए वंदे भारत की तस्वीर, और इसमें खास बात यह है कि रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी भी इसमें सफ़र कर रहे हैं और कुछ एमपीज़ हैं और रेलवे बोर्ड के अधिकारी भी इसमें सफ़र कर रहे हैं। और इसमें देखिए इस ट्रेन के शुरुआत से, यानी जो गेट है वो मेट्रो ट्रेन की तरह है, ये ऑटोमेटिक गेट है। और देखिए ये जो है ये चेयर कार वाला कोच है, इसमें 3x2 है और इसके आगे 2x2 के एग्जीक्यूटिव क्लास है। तो ये अंदर की तस्वीर है आपके सामने है। इस ट्रेन की साख्त भी आम ट्रेनों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसमें तमाम आला सहूलतें मौजूद हैं और इस ट्रेन में हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस ट्रेन की सिक्योरिटी के लिए कमांडो की खिदमत हासिल की गई हैं और ट्रेन के हर कोच में कमांडो तैनात हैं। साथ ही जम्मू में खास जगहों पर कमांडो तैनात किए गए हैं। रनिंग ट्रेन में जो हमारी स्कॉटिंग पार्टी है वो हमेशा रहेगी और अभी तो खास करके हम लोगों ने कोरस वोरस को भी अभी लगाया है और खास करके यहाँ से जो हमारा रूट है कटरा तक उसके बीच में ट्रैक पे और महत्वपूर्ण जगहों पे भी फोर्स आज डिप्लॉय की। तो कश्मीर में कोरस के कमांडो तैनात हो गए हैं प्राप्त हो गए? हाँ, वहाँ हो रहा है। बिल्कुल। ट्रेन में कैटरिंग की सहूलत भी दस्तयाब है। नाश्ते का अलग मीनू है। नाश्ते में मुल्क की तमाम रियासतों के मरगूब नाश्तों को शामिल किया गया है, जिसमें शुमाल और जुनूबी हिंदुस्तान के नाश्ते काबिले जिक्र हैं, जिसमें मुसाफिरों की सहूलत को मद्देनजर रखकर मीनू को तैयार किया गया है। नाश्ते में उन मुसाफिरों का भी ख्याल रखा गया है जो मरीज हैं। वंदे भारत ट्रेन में ये ब्रेकफास्ट है जो सर्व किया जा रहा है। ये तस्वीर भी आपके सामने है, यानी जो ट्रेडिशनली ट्रेनें चलती हैं उनसे काफ़ी आप इसमें बदलाव देख सकते हैं। और देखिए इसमें ब्रेकफास्ट में क्या क्या है वो भी आपको बता देते हैं। इसमें ब्रेकफास्ट में जो है पराठा रखा गया है। जो यात्री सफ़र करेंगे उनको इसका मौका मिलेगा नई दिल्ली से कटरा तक। ट्रेन में स्क्रीन भी लगाई गई है जिसमें हम ट्रेन की मसाफत से बाखबर होते रहते हैं कि ट्रेन कहां पहुंची या फिर अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है।
गर्ज आपको ट्रेन में बैठे बैठे सफर से मुताल्लिक तमाम जरूरी सहूलियात मिलती रहती हैं। ट्रेन में लंच का भी बेहतरीन इंतजाम है, जिसमें शुमाली और जनूबी हिंदुस्तान के पसंदीदा खाने शामिल हैं। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि वंदे भारत ट्रेन में आपके समय की बचत तो होगी ही, यदि आप इसमें सफ़र करते हैं। इसकी कैटरिंग सुविधा वो भी बेहद ख़ास है, और जिस स्पीड से ट्रेन पहुंचेगी नई दिल्ली से कटरा, उसमें आपके वक्त की बचत भी होगी, और साथ में आपको इस सफ़र का इस लिहाज से भी आनंद मिलेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी सहूलियत है जो आपके सफ़र को बेहद आरामदायक बनाएंगी और आपको ये सफ़र पसंद आएगा। ब्रह्म प्रकाश दुबे। ट्रेन के शुरू होने से लीडरान भी बहुत खुश हैं। वजीर ममलिकत बराए रेल सुरेश आगड़ी भी इस ट्रेन के सफर का लुत्फ ले रहे हैं, साथ ही उस ट्रेन में मिलने वाले खाने का भी, और वो इन तमाम चीजों से बहुत खुश हैं। जिस तरह से इस ट्रेन में हमने देखा है कि पूरा प्लेन की तरह कहें कि सारा सिस्टम आपने बदल कर रख दिया है, बड़े पैमाने पर कब इस तरह की तरह प्लेन से भी अच्छा सुविधा इसमें मिल रही है आपको। लेग स्पेस आप देखो और एयर कंडीशन का देखो, कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कभी नहीं है इसमें। हम पहले देखते थे फॉरेन में उतना ही ट्रेन ऐसा चल सकते, आज हमारा इंजीनियर्स देख करके ये 97 करोड़ में ये रेडी की है। अगर यही हम इम्पोर्ट करता तो 300 करोड़ के ऊपर जाता था। इसके लिए हमारा इंजीनियर्स मन किया तो कुछ भी कर सकते हैं यार, अच्छा काम। उसके लिए मैं बधाई देता हूँ ऑल दी स्टाफ मेंबर्स एंड इंजीनियर्स को, ये अच्छा ट्रेन बनाने में। इस ट्रेन की रफ्तार भी बहुत ज्यादा है, ये बहुत जल्दी ही अपनी स्पीड को पा लेती है। इसकी रफ्तार 130 किलोमीटर फी घंटा है, जिससे ट्रेन 8 घंटे में दिल्ली से कटरा पहुंच जाती है। अभी किस स्पीड से ट्रेन चल रही है? 130 हाँ। और ये मैक्सिमम कितनी 180 की स्पीड से चल सकती है मैक्सिमम? नहीं, ये RDS ऑफ रोड से 160 ही ट्रैक हमारा रेक फिटेड है, बट हमारा जो लाइन है वो 130 फीट है, हम इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो 130 पर आप 8 घंटे में कटरा? हाँ जी 8 घंटा। वंदे भारत ट्रेन कटरा पहुंच चुकी है और अब आप कह सकते हैं जय माता दी, क्योंकि जो ट्रेन है दिल्ली से चली थी वो अपने तय वक्त पर तकरीबन 8 घंटे बाद कटरा पहुंची है। और यही रेलवे का दावा था कि 12 घंटे का वक्त लगेगा, 12 घंटे का जो वक्त लगता है वो अब 8 घंटे लगेगा वंदे भारत ट्रेन से। और ये ट्रेन है वंदे भारत ट्रेन आकर जो कटरा पर अभी रुकी है, और अगर बीच में जो टाइम लगा है उस टाइम को घटा दिया जाए तो सुबह से लेकर अभी 6:54 हो रहे हैं। आप इसमें अगर देखें तो इस टाइम के लिहाज से अगर आप देखें तो ट्रेन ने लगभग 8 घंटे का वक्त लिया है कटरा पहुंचने के लिए, यानी इस ट्रेन का सफ़र वाकई में समय बचाने वाला है और आरामदायक भी है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, कटरा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। वजीर आजम तालीम के तई संजीदा है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम से हर कोई वाकिफ है, लेकिन अभी भी लड़कियों का एक ब्लाइंड स्कूल है जो सरकार की नजर करम से महरूम है। ये नाबीना स्कूल जम्मू में वाक़ है, जिसमें वो बच्चियां ज़ेरे तालीम हैं जो हौसलों से परवास करती हैं, जिनमें से किसी का ख्वाब डॉक्टर, टीचर, IPS और स्पोर्ट्स वीमेन बनने का है। वैसे तो ये अपने इदारे और बच्चों की तमाम ज़रूरियात पूरे कर लेते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म से भी मदद की अपील कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क की तरक्की के साथ साथ लड़कियों की तालीम के लिए भी कोशां हैं। उनका नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक ऐसी ही लड़कियों का ब्लाइंड स्कूल है जो अभी तक इसकी सहूलतों से महरूम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लुइस ब्रेबिले मेमोरियल रेजिडेंशियल स्कूल सी साइडलेस की, जो मंजूर शुदा है। ये स्कूल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड इदारे के ज़ेरे एहतमाम चलाया जा रहा है। ये जम्मू और लेह का एक ऐसा स्कूल है जिसमें 40 से ज़्यादा बच्चियां ज़ेरे तालीम हैं। इस स्कूल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चे जूझ रहे हैं। इस स्कूल में फंड्स की बहुत कमी है।
और ये स्कूल कोई 20 सालों से रन हो रहा है JNK में। जैसा कि मैं बोलना चाहूँगी कि ये JNK प्लस लद्दाख का एकमात्र स्कूल है और गवर्नमेंट यहाँ 1 रुपए की फंडिंग नहीं कर रही है इस स्कूल में। गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कूल को कोई भी सपोर्ट नहीं है अभी तक। यहाँ कोई 44 गर्ल्स पढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री जी की हमारी योजना चल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ JNK में इन बच्चियों के लिए कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी स्कूल रन नहीं हो रहा है और साथ में जो NGO रन भी कर रही है उसके लिए गवर्नमेंट हमें 1 रुपए का सपोर्ट नहीं कर रही है। यहाँ बच्चों को हम फ्री रेजिडेंशियल बच्चे इधर रहते हैं, उनके खाने का पीने का सारा खर्चा सारा NGO उठाती है, प्लस JNK की सिविल सोसाइटी भी सपोर्ट करती है। स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चियों के ख्वाब बहुत सुनहरे, बड़े और बहुत निराले हैं। अगरचे इनके पास आंखें नहीं तो क्या हुआ, ख्वाब तो हैं जिनके सहारे बुलंद परवाज़ी मुमकिन है। इस स्कूल ने इनको इतना बाख्तियार बना दिया है कि ये अपनी तालीम के साथ साथ अपनी हिफाजत भी खुद ही कर लेती हैं। इनकी ज़ुबान से इनके सुनहरे ख्वाबों की तफसील आप खुद सुने। हाँ, स्कूल में मैं पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और स्कूल में मतलब हम पढ़ने के अलावा और भी कई सारी एक्टिविटीज़, जैसे हम कंप्यूटर सीखते हैं, जूडो करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। डिफेंस तो इसमें मतलब बहुत ही मतलब हमारे लिए ज़रूरी है जूडो सीखना, और मुझे भी बहुत खुशी होती है कि मैं भी जूडो सीखती हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारी टीचर्स हैं वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, बहुत ही केयरफुल हैं और बहुत ही फ्रेंडली रहती है हमारे साथ, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं हमें वो। पिछले साल ही आई थी और जब मैं ब्रेल में मैंने सीखी ब्रेल, पहले तो मुझे बड़ी मुश्किल लगी, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता सीख ली तो फिर अब अच्छी लगती है। हमें सर बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं और हमें बहुत खुशी महसूस होती है। हमारे लिए वैसे भी हमारे लिए जूडो बहुत ही ज़रूरी है। इन नाबीना बच्चियों की तर्ज ज़िंदगी देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये बच्चियां इतनी महारत से अपने काम करती हैं कि इससे इनकी माजूरी का एकदम एहसास ही नहीं होता। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक इन बच्चियों को स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग, कंप्यूटर और गेम्स भी खिलाए जाते हैं, जिनमें बच्चों को जूडो और क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। इन खेलों के बाकायदा कोच भी तैनात हैं स्कूल में। और मैं जूडो सिखाता हूँ इन बच्चों को। ये एक सेल्फ डिफेंस गेम है और जिसमें नॉर्मल बच्चों जो हैं, नॉर्मल लड़कियाँ जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो मेरे दिमाग में ये आया कि मेरे एक फ्रेंड है जिन्होंने एक ब्लाइंड एसोसिएशन है उनकी, उन्होंने मुझसे बात की कि आपने ऐसे सिखाना है। तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा और लगा कि ब्लाइंड बच्चों को हम कैसे सिखाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें उन्होंने ट्रेनिंग दी कि भाई इनको कैसे सिखाया जाता है बच्चों को, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा मतलब कि ये ऐसा लग रहा है जैसे एक प्रभु का काम है, क्योंकि इन बच्चों में ये देवियाँ हैं और इनकी एक मजबूरी है, ज़रूरत भी है कि इनको भी सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। कि आज के समाज में अपनी आत्मरक्षा करना सबसे बड़ा एक भगवान की तरफ से मतलब हर बच्चे को, हर इंसान को अपनी आत्मरक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ आना चाहिए। इस स्कूल का संग बुनियाद जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर SK सिन्हा के हाथों 7 मार्च 2007 में रखा गया था। स्कूल में रियासत के बाहर की बच्चियां भी ज़ेर तालीम हैं। स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि हमारी कोशिश होती है कि ज़ेर तालीम बच्चियों को किसी तरह की कमी न हो। यही गवर्नमेंट से मतलब मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सर इस स्कूल की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि ये पूरे JNK का एकमात्र स्कूल है और यहाँ JNK के अलावा बाहर के बच्चे भी पढ़ते हैं। हम एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ ऑल ओवर इंडिया की मतलब ब्लाइंड बच्चियाँ यहाँ आके पढ़ सकती हैं। साथ में अगर जितने लोग हमारा मतलब ये हमें देख रहे हैं, हमारे स्कूल को देख रहे हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस टाइप का के बच्चे जहाँ भी कहीं हो, कोई भी ब्लाइंड बच्ची कहीं भी हो, तो वो इस स्कूल तक ज़रूर पहुँचाएँ। स्कूल के जिम्मेदारान ने आवाम से अपील की है कि अगर आपके घर या आसपास कोई नाबीना बच्ची है तो आप उस बच्ची को हमारे पास लाएं या फिर किसी तरह पहुंचाने की कोशिश करें। स्कूल का हेल्पलाइन नंबर 9596877440 है। जी मीडिया के लिए जम्मू से जितेंद्र नूरा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में 24 अक्टूबर को होने वाले ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम जारी करना शुरू कर दिया है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और
पीडीपी पंचायत इंतखाबात की तरह बीडीसी इंतखाब से भी किनारा करने का फैसला कर चुकी हैं। कांग्रेस, पैंथर्स पार्टी और कुछ छोटी पार्टियां पहले ही इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 35A को हटाए जाने के बाद हालात मामूल पर होते ही मरकजी हुकूमत ने बीडीसी इंतखाबात करवाने का अमल शुरू कर दिया है, जिसके सिलसिले में सरपंचों और पंचों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बीजेपी ने रियासत के सभी जिलों में अपने उम्मीदवारों के नामों की फेहरिस्त को फाइनल कर दिया है। भाजपा दफ्तर रामबन में रियासती नायब सदर राजीव चाढ़क की सदारत में 7 पर्चे भरने को कहा गया है। रियासत की तारीख में पहली बार होने जा रहा है जब बीडीसी इंतखाब में बीजेपी ने खातून उम्मीदवारों को भी बड़ी तादाद में मैदान में उतारा है। पर्चा नामजदगी की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर है। भरे गए पर्चों की जांच 10 अक्टूबर को होगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 11 अक्टूबर रखी गई है। आज जिला रामबन के 7 ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन के कैंडिडेट्स को मैंडेट दिए गए, 3 अभी बाकी हैं। हम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो 3 टायर सिस्टम था उसको लागू किया और पंचायती राज जो है वो पूर्णतः यहाँ लागू हुआ। नहीं तो यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति से देखें, ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ पर अधिकांश अधिकारी जो थे वो नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहां तक पहुंच पाएंगे और उन इलाकों की जो तरक्की होगी। भारतीय जनता पार्टी का जो मानना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही मुद्दा लेकर जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में भी चली है। और ये जो हमने यहाँ 11 ब्लॉक हैं इस जिला रामबन में, मुझे लगता है 11 के 11 भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगे। लोगों को विश्वास है कि एकमात्र पार्टी है जो जम्मू कश्मीर का और खासकर जिला रामबन का विकास कर सकती है, वह भारतीय जनता पार्टी है। इसमें लोग बड़ी आगे की ओर बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। रामनवमी के मौके पर जम्मू में शिवसेना सदर बाला साहेब ठाकरे द्वारा डांडिया का इनेकाद। उद्धव ठाकरे ने डांडिया का इनेकाद किया। इसमें कलाकारों ने डांडिया करके नाज़रीन को मुतासिर किया। उनका कहना था कि जम्मू में पहली बार डांडिया कर काफ़ी मज़ा आया और अच्छा लगा। शिवसेना के जनरल सेक्रेटरी मनीष साहनी ने इस दौरान रामनवमी की मुबारकबाद पेश की और कहा कि उम्मीद है कि महाराष्ट्र में शिवसेना को बड़ी जीत हासिल होगी। आज का हमारा कार्यक्रम रामनवमी के उपलक्ष्य में था। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने पहली बार इस बार रामनवमी की झांकी निकाली है और पवित्र छड़ी जो हम हर साल पिछले 36 सालों से लगातार पवित्र छड़ी माता वैष्णो देवी के दरबार में लेके जा रहे हैं। आज उसकी खेतरी और जोत को हम परवान करने के लिए तवी नदी के किनारे जा रहे हैं। आज हमने यहाँ पर जम्मू में पहली बार हमारे बच्चों ने, हमारी अखनूर इकाई ने यहाँ पर डांडिया डांस का कार्यक्रम रखा है, जो जम्मू और पूरे रघुनाथ बाजार के लोगों के लिए एक काफी आकर्षण का केंद्र रहा है। हम इसके साथ ही हम माता के दरबार के अंदर आज अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर शांति बहाली हो और जम्मू कश्मीर विकास की राह पर चले। और इसके साथ ही जो महाराष्ट्र के अंदर चुनाव निश्चित हो रहा है, विधानसभा चुनाव, वहां के अंदर शिवसेना को बड़ी जीत हासिल हो और हमारे युवा नेता आदित्य ठाकरे वहां के आने वाले समय में मुख्यमंत्री बने। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस में देरी होने से कैंडिडेट्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि 2012 में जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे ने SDRF में कांस्टेबल की 355 पोस्ट निकाली थी, लेकिन 6 साल के बाद भी सिलेक्शन प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया और कई कैंडिडेट अब ओवर एज हो गए। उन्होंने कहा कि अब फिर से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मुजाहिरीन ने पहले ओवर एज हुए कैंडिडेट्स को एडजस्ट करने की अपील की। आपके माध्यम से माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी को ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो SDRF कैंडिडेट का जो ये मसला बना है काफ़ी देर से, 1 साल से, मैं माननीय गवर्नर साहब को भी ये कहना चाहता हूं और माननीय DGP साहब को भी मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि आपने 1 महीना पहले जो यहाँ पे अनाउंसमेंट की थी कि 50,000 नौकरियां हम यहाँ पे देंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन मैं माननीय अमित शाह जी को ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप जम्मू कश्मीर के अंदर SDRF जो हमारे यहाँ पे कैंडिडेट दरब हो रहे हैं, एवरेज कैंडिडेट उनका, और हमारे जो माननीय अपने एडवाइजर साहब KVJ कुमार जी जो हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि SDRF का जो है वो जल्द से जल्द मसला क्लियर की जाए।